जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आप में से अधिकतर बच्चे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होंगे, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होंगे। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर कर ली होगी या कर रहे होंगे, उसी में होंगे, है ना। अब उसके बाद करना क्या है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे अपना करियर ऑप्शन बनाना चाहते हैं टीचिंग फील्ड में, है ना। आप में से बहुत से बच्चे जो है आगे चल के टीचर बनना चाहते हैं, लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, अपनी शिक्षा को और बांटना चाहते हैं, है ना, ज्ञान को और बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो चाहते हैं अपना भविष्य, अपना करियर बीएड यानी कि टीचिंग फील्ड में बनाना। और वो बना कैसे सकते हो, एक टीचर कैसे बन सकते हो, एक अच्छे टीचर कैसे बन सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सब चीज़ें जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू दिस वीडियो। पर हाँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ आप ज्वाइन ज़रूर करें ताकि मिलने वाली सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। सेकंड चीज़, अगर आपको जानना है कि टीचर कैसे बन सकते हैं, क्या कोर्स होता है, किस तरीके से बनना है, क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, या उस पढ़ाई को करने के लिए कितना पैसा लगता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्वालिफिकेशन है, मतलब तमामों सवालों के जो आंसर्स है वो हम इसी वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो वीडियो का बिल्कुल एंड तक देखना। और हाँ, दूसरी चीज़, जितना हो सके इस वीडियो को लोगों तक शेयर करो ताकि उनको भी पता चले कि हाँ वो टीचिंग फील्ड में अपना करियर कैसे। पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको टीचर बनना है तो आपके पास भाई एक चीज़ होनी चाहिए, बीएड की डिग्री। अब आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बीएड की डिग्री है फिर तो आप किसी भी स्कूल में कोई भी टीचिंग के वैकेंसी निकलती है वहाँ पर जा करके आप अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हो। क्लियर है। तो आपके पास मस्ट पहली चीज़ क्या है, आपके पास होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बीएड की डिग्री। अगर आपके पास ये बीएड की डिग्री है, अगर आपने ये बीएड की डिग्री ले रखी है तो आप किसी भी स्कूल में जो टीचिंग की वैकेंसी निकलती है वहाँ पे आप जा करके अप्लाई या फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, ये होना चाहिए। तो बीएड होता क्या है, तो बीएड एक डिग्री कोर्स है। क्या है, एक डिप्लोमा की बात नहीं कर रही, एक डिग्री कोर्स है जो आपको करना पड़ता है। जैसे ग्रेजुएशन क्या है, एक डिग्री है, एक डिग्री लेके हाँ भाई मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरे पास डिग्री है। ठीक है, तो वही चीज़ है ये। तो ये बीएड जो होता है वो भी एक डिग्री कोर्सेज होता है और बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, क्योंकि टीचिंग फील्ड में है तो एजुकेशन से इसको रिलेट कर दिया गया है। तो बीएड कौन कर सकता है, तो भाई बीएड कोई भी कर सकता है। बीएड 12th पास बंदा भी कर सकता है, बीएड ग्रेजुएशन करा हुआ भी कर सकता है और पोस्ट ग्रेजुएशन करा भी कर सकता है। ठीक है, ये कोई भी बंदा ये कर सकता है। गवर्नमेंट टीचर के लिए कोर्स क्या करना पड़ता है, आप कोर्स आपको पता चल गया कि भाई टीचर मुझे बनना है तो मुझे करना पड़ेगा बीएड। अब बीएड करने के लिए भी, टीचर बनने के लिए भी कई तरीके के होते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो प्राइमरी लेवल के टीचर्स होते हैं, है ना। प्राइमरी मतलब जो फर्स्ट से लेकर के 5th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद 6 से लेकर के जो 8th तक को पढ़ाते हैं, और उसके बाद 9th to 10th होता है और एक 11th to 12th होता है। ठीक, ये होते हैं, ये डिवाइडेड होते हैं। तो जो पहली से लेकर के जो बच्चे पहली से लेकर के 5वीं तक को पढ़ाते हैं उनको बोला जाता है प्राइमरी टीचर। ठीक है, उनको प्राइमरी टीचर्स बोला जाता है। जो 6 से लेकर के 8 तक पढ़ाते हैं वो, फिर उसके बाद 9th 10th और फिर उसके बाद 11th 12th। आपको पता होगा 9th 10th वालों को टीजेटी टीचर्स बोला जाता है और 11th 12th वालों को पीजेटी, है ना। ये कब होता है, ये जब आप बीएड की डिग्री कोर्स और एमए के बाद अगर आप करते हो, एमए के बाद अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप जो है पीजीटी टीचर के लिए एलिजिबल होते हो। ठीक, अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद किया तो आप टीजीटी टीचर के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने 12th पास करके ही किया हुआ है और अगर आपने डिप्लोमा भी कोर्स किया हुआ है, जेबीटी जिसको बोला जाता है, अगर आप डिप्लोमा कोर्स जेबीटी करके भी कर रहे हो तो आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हो। क्लियर हो गया ये डाउट। ठीक, तो याद रखना आप गवर्नमेंट टीचर के लिए क्या कोर्स करना पड़ता है, तो आपको लिए बीएड करनी पड़ेगी। अब डजेंट मैटर, आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट ये होता है, भाई बीएड ठीक है मुझे बीएड तो करने, पर बीएड करूँ कहाँ से। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं हाँ भाई डीयू से कर ले, डीयू बहुत अच्छा बीएड करवाता है, इग्नू से कर ले, इग्नू बहुत अच्छा बीएड करवाता है ना। तो मैं बताती हूँ भाई, देखो मैटर नहीं करता कि अगर आगे चल के तुम वैकेंसी भरोगे, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में फॉर्म आते हैं तो वहाँ पर तुम ये थोड़ी शो करोगे कि हाँ भाई मैंने डीयू से बीएड करा हुआ है, इग्नू से बीएड करा है। मैटर नहीं करता वहाँ केवल तुम्हारी बीएड की डिग्री देखी जाएगी। डजेंट मैटर आपने कहाँ से किया है, तो डीयू से कर लो, इग्नू से कर लो, जेएनयू से कर लो, जामिया इस्लामिया से कर लो, कहीं से भी कर लो, यूपी बीएड कर लो, बिहार बीएड कर लो, मैटर नहीं करता। बस आपके पास बीएड की डिग्री होनी कंपलसरी है। आपके पास बीएड की डिग्री है, बस आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की वैकेंसी को भरने के लिए
एलिजिबल हो, ये याद रखना। तो कभी किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई मैं वहाँ से कर लूँ, वहाँ से कर लूँ, कुछ मत करो। जहाँ से ठीक लग रहा है, तुम पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, डीयू से कर लो। अगर तुम्हें ओपन से करना है या फिर इधर उधर के थोड़ा सा मतलब पैसा है आपके पास, बैकग्राउंड अच्छा है, तो आप इग्नू से कर लो, जेएनयू से भी कर लो, ठीक है, जामिया इस्लामिया से आप कर सकते हो, चाहे बिहार यूपी कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। खाली आपके पास बीएड की क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी होती है। डिग्री है बस बात ख़त्म, ठीक है। देखो अगला जो है बीएड का कोर्स करते कैसे हैं। तो बीएड कोर्स के लिए कुछ भी नहीं है भाई। अगर आपने 12th पास किया है तो उसके बाद बीएड के लिए एलिजिबल हो, आप बीएड कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, अगर आपने पीजी कर रखा है चाहे यूजी कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो आप ग्रेजुएशन वाला जो बीएड वाला जो कोर्स है वो कोई भी कर सकता है, और 2 साल का ही कोर्स होता है बीएड, ठीक। कितने साल का होता है ये, 2 साल का कोर्स होता है, कोई डाउट नहीं है। बीएड में एडमिशन लेना कैसे है, तो देखो एडमिशन लेने के लिए अगर आप दिल्ली से करते हो, ठीक है, डीयू से करते हो, तो डीयू तो भाई बीएड के लिए साफ बोलता है कि भाई तुम आओगे मेरे पास, लेकिन मेरा एक पेपर पास करके आओ। मतलब यहाँ पर देना पड़ेगा आपको एंट्रेंस। डीयू में अगर लेना है तो डीयू में पास करना पड़ेगा एंट्रेंस। और अगर आप इग्नू से करते हो तो इग्नू भी कहता है कि भाई मेरे पास आना है, मैं तो भाई कुछ ही बच्चों को रखूंगा अपने पास, तो मुझे अच्छे वाले बच्चे चाहिए, तो मतलब वो भी लेगा तुमसे एंट्रेंस। पर मैं एक चीज़, कॉमन चीज़ बताती हूँ, इग्नू का एंट्रेंस टेस्ट बहुत ईजी होता है डीयू के कंपैरिजन। इग्नू का एंट्रेंस टेस्ट बहुत इजी होता है डीयू के कंपैरिजन। सिलेबस आप चेक करना, अगर आपको उनका सिलेबस चाहिए तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको उनके सिलेबस की सेपरेट वीडियो दिखाऊंगी। मैं आपको उसमें बताऊंगी क्या डिफरेंस है सिलेबस में, और एक्चुअल में बता रही हूँ इग्नू का सिलेबस बहुत ईजी है डीयू के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, चाहे डीयू से कर लो तो भी आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, इग्नू से कर लो तो भी आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, जेएनयू से कर लो तो भी आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। हाँ, अगर आप वहाँ से करते हो, ओपन से करते हो, तो आप बिहार से कर सकते हो, यूपी से भी कर सकते हो। यूपी बीएड वाले भी ओपन से करवाते हैं, खाली जब एग्जाम हो ना तो आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो जाने की ज़रूरत नहीं है, मैटर नहीं करता। वो कॉलेज वालों से बात कर लेना, वो अटेंडेंस मार्क कर देंगे आपकी, कोई वो नहीं है। उसके बाद बीएड में एडमिशन लेना कैसे, क्लियर हो गया। एलिजिबल हो 12th में अगर आपके 50% मार्क्स पे तो भी आप कर सकते हैं, ग्रेजुएशन में 55% भी है तो भी आप बीएड के लिए किसी भी बीएड कोर्स में एडमिशन आप ले सकते हो। पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट में करना है बीएड ये आपको कॉलेज बताएगा, ये बात याद रखना आप। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई तुमने सोच लिया भाई मैंने तो 12th में ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल ले रखी थी, मुझे तो बीएड पॉलिटिकल बीएड ही करनी है, तो ऐसा नहीं है भाई। कॉलेज पे भी होता है, वो बस एक बोलने के लिए होता है, कॉलेज बताएगा तुम्हें किस सब्जेक्ट में बीएड करना है, ठीक है, वो तुम्हारी मेरिट लिस्ट पे डिपेंड होता है। तो पढ़ाई कैसे करनी है ये तो बहुत ही मेजर टॉपिक है, बहुत ज़्यादा मेजर टॉपिक है, तो आपको पता करना पड़ेगा। इस पे हम सेपरेट वीडियो में किसी अगले दिन बात करेंगे। बीएड कहाँ से करना सही है, तो मैंने आपको बताया, ये बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं है। बहुत से बच्चे बोलते हैं मैम बीएड में करूँ तो करूँ कहाँ से, कैसे करूँ, तो कैसे करूँ ये अच्छा है, लेकिन हाँ बीएड करना कहाँ से ही मैं बताती हूँ। सिर्फ बीएड की डिग्री होनी चाहिए, कहीं से भी कर लो, डीयू से कर लो, इग्नू से कर लो, जेएनयू से कर लो, बिहार बीएड, यूपी बीएड, कहीं से भी कर लो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी जब निकलती है ना टीचर की, तो आप एलिजिबल हो। तो होप्स आपके मोस्ट जो डाउट होंगे वो क्लियर होंगे। अब जो मैं आपको सेकंड वीडियो दिखाऊंगी उसमें मैं ये चीज़ बताऊंगी कि अगर आपको एंट्रेंस देना है, बीएड का एंट्रेंस देना है, तो उस एंट्रेंस में सिलेबस क्या होगा, कैसे उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो और किस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत से चाहते भी हैं, और ओपन से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बीएड, और उसके अलावा रेगुलर करना है। तो देखो बीएड की जो डिग्री होती है, बीएड कोई भी कोर्स कॉलेज अगर करवाता है तो वो रेगुलर बेसिस पे ही करवाता है, रेगुलर ही जाना पड़ेगा आपको, ये कंपलसरी है, ओपन से नहीं होता। अगर ओपन से करना है तो यूपी से कर लो, बिहार से कर लो, वहाँ से हो जाएगा, पर वहाँ पे 1.5-2 लाख का खर्चा अपना होना चाहिए आराम से, वहाँ पे भी होता है। प्राइवेट कॉलेज की अलग फीसिस है, गवर्नमेंट कॉलेज की अलग फीसिस है, तो दोनों का कॉलेज फीस अलग। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो आप कर सकते हो। एग्ज़ाम की अगर बात कर रहे हो तो एग्ज़ाम मैंने आपको बताया ना, एंट्रेंस ही देना पड़ता है, एंट्रेंस दोगे, मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसके बाद आपका कॉलेज डिसाइड हो करके वहाँ पर जाएगा। तो होप्स आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। अब आपको जो डाउट्स बच रहे होंगे वो पढ़ाई कैसे करना है इस चीज़ पे। अगर आपके फिर भी कोई बीएड को लेकर के कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स है आपके लिए, आप प्लीज़ वहाँ जाओ, मेक श्योर अपने सारे डाउट्स को क्लियर करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।